हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। बहुत सारी चीजें हैं कामयाब होने के लिए, लेकिन बहुत सारे लोग कामयाब नहीं हो रहे हैं डायरेक्ट सेलिंग में। अगर आप 25 साल का इतिहास उठाकर देख लीजिए तो परसेंटेज में भी लोग नहीं है, नंबर में लोग हैं। क्यों ऐसा है कि इतनी अच्छी इंडस्ट्री में भी लोग कामयाब नहीं हो पाते? क्योंकि कुछ तो ऐसा होगा ही। हाँ, मैं आज वही बताने जा रहा हूँ आपको। आप इस वीडियो में बने रहें और ध्यान से सुनिएगा, अच्छे से लेसन कीजिएगा एक एक बात को। क्योंकि लोगों को एक्चुअल में इसके आत्मा के बारे में नहीं पता। लोगों को लगता है कि ये जोड़ने वाला बिजनेस है, पकड़ने वाला बिजनेस है कि लोगों को जोड़ दो, प्रोडक्ट बेच दो, वो काम करेगा, आपको पैसा आएगा। आप गलत फहमी में मत रहिएगा। मैं 3 साल के एक्सपीरियंस से और कुछ जितना भी सीखा हूँ, जितने भी लोगों से सीखा हूँ, उसके एक्सपीरियंस से मैं आपको बता रहा हूँ। 3 चीज़ें बताऊँगा, और अगर ये 3 चीज़ें आपने अपने जीवन में इम्प्लीमेंट कर लिए तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आने वाले 4 साल 5 साल में आपके अंदर ऐसा कि आप यहाँ से शायद बोल रहे होंगे और हम आपके लिए वहाँ से ताली बजा रहे होंगे। 100% गारंटी के साथ कह सकता हूँ। सबसे पहला आपको सीखना होगा डायरेक्ट सेलिंग में आगे बढ़ने के लिए लोगों के साथ कनेक्ट बनाना। ये गुण, ये क्वालिटी आपको डेवलप करनी पड़ेगी। मैं एग्जांपल से समझाऊंगा, आपको जल्दी समझ में आएगा। पूरे देश में ऐसा कोई लड़का या ऐसे कोई लड़की मिल जाएगा जो अपने माँ से नफरत करते होंगे। इस पूरे देश में चाहे लड़का कितना भी पढ़ता हो, लड़की कितनी भी कम पढ़ती हो, बेरोजगार हो, कुछ भी करता हो, माँ से नफरत कोई नहीं करता। कोई नफरत नहीं करता, माँ से नफरत कोई नहीं करता। एवरीबॉडी, हाँ या ना? हाँ। पर इस हिंदुस्तान में कितने लोग हैं जो बाप से नफरत नहीं करते, पिता से नफरत नहीं करते? विडंबना ये है कि दोनों ने पैदा किया है, माँ और बाप का, दोनों का कंट्रीब्यूशन है उस बर्थ के लिए। लेकिन माँ से नफरत करने वाले लोग पूरे देश में आपको ढूंढने से नहीं मिलेगा, लेकिन पिता से नफरत करने वाले लोग आपको मिल जाएंगे। और नफरत करने वाले लोगों का कुछ इतिहास यहाँ तक भी है कि ये आदमी मेरे घर में कर क्या रहा है, मेरी माँ अकेले बहुत थी मुझे पालने के लिए, ये एक्स्ट्रा है, इससे तो ना ही होता तो ठीक था। मैं पिताओं का अपमान नहीं कर रहा हूँ, बस मैं कुछ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आते हैं उसी पॉइंट पे। तो गौर से सोचिए कि पिता से नफरत करने वाले लोग मिल जाते हैं, लेकिन माँ से नफरत करने वाले लोग नहीं मिलते। सोचिए। उसका सीधा सा जवाब देता हूँ, लंबी कहानी को छोटा बनाकर। माँ बच्चों के साथ कनेक्ट बना के रखती है और पिता बच्चों को हमेशा करेक्ट करता रहता है। बस फर्क इतने से है, मदर कनेक्ट, फादर करेक्ट। इतना सिंपल सा डिफरेंट अगर किसी को समझ में आ जाए तो वो डायरेक्ट सेलिंग में मीलों आगे निकल सकता है, जो अपने हम सफर थे जिसके साथ काम कर रहे हैं। डायरेक्ट सेलिंग की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि वो पिता की तरह डांटता बहुत है और माँ की तरह मोहब्बत कम करता है। जैसे आप अपलाइन बनते हैं, 10, 20, 50 लोगों का नेटवर्क बनना शुरू होता है, देखिए आपके अंदर माँ के गुण खत्म हो जाते हैं, बाप के गुण आने शुरू हो जाते हैं। और तो बाप गलत नहीं है, बाप तो ठीक ही होता है। वो अगर अपने घर में बच्चे को डांट रहा है तो गलत नहीं कर रहा है, लेकिन तरीका जो है, जिस प्रकार से डांट रहा है, वो तरीका गलत है। घर आते ही चिल्लाना शुरू करता है, तुझे ये नहीं पता, दुनिया बहुत खराब है, बाहर निकलेगा तो तुझे पता चलेगा, तेरे बाप ने किस तरह से, कितनी मेहनत से पैसा कमाया है, तुझे क्या पता, तू तो घर में सिर्फ बैठा रहता है, बाहर निकल। ऐसे ऐसे डायलॉग मारता है कि उसका बच्चा उससे कभी कनेक्ट ही नहीं हो पाता है। और वही माँ इस तरह से बच्चों की परवरिश करती है कि उसको मिलने वाली डांट भी अपने ऊपर ले लेती है। अगर उसको डांट भी पड़ने वाली है, माँ को पता है कि वो डांट पड़ने वाली है, तो उसको छुपा लेती है कि मेरा पति कहीं उसे डांट ना दे। उसके अच्छे और बुरे कर्मों पर भी पर्दा डालती है, ताकि कोई भी, मेरा पति या आजू बाजू के कोई भी व्यक्ति मेरे बच्चों को डांट ना सके।
तो माँ का प्यार जो है उसके बच्चे के साथ ऐसा ना, ऐसे कनेक्शन बना देता है कि वो माँ के लिए मरने मिटने को तैयार हो जाता है, लेकिन उस माँ के लिए वो कभी गलत नहीं बोलता। ऑन द अदर हैंड पिता के साथ वो कनेक्शन होता ही नहीं। बहुत सारे बच्चों का पिता कनेक्शन नहीं बनाता है, सिर्फ करेक्ट करता रहता है कि तू ठीक नहीं है, ये है वो है, डायलॉग बाजी मारता रहता है। बाप गलत नहीं है, उसका तरीका तो समझने की चीज ये है कि अपलाइन एज अपलाइन तो अपने कनेक्शन बनाना सीखना होगा अपने टीम के साथ। अगर आप कनेक्शन नहीं बना सकते ना, तो आप कितने भी गुणवान क्यों ना हो, आप 10 साल 15 साल कितने भी साल गुजार दिए हों, आपका बिजनेस कभी भी ग्रोथ नहीं होगा। उसमें लोग आते जाएंगे छोड़ते जाएंगे, आते जाएंगे छोड़ते जाएंगे, नया आएगा पुराना चला जाएगा, नया आएगा पुराना चला जाएगा। मैं बहुत लोगों को जानता हूँ जिनको 10-10 साल हो गए हैं नेटवर्क मार्केटिंग में, लेकिन उनका पे आउट फिर भी वही है, बल्कि उनके 10 साल पहले का पे आउट ज्यादा था। नया नया वो कंपनी में आया था तो पहले साल का चेक ज्यादा था, उसके बाद उसी कंपनी में चेक गिर गया। एक ही कारण है कि लोगों को अपने टीम के साथ कनेक्शन बनाना। और पिता की एक और तकलीफ है, वो कहता है कि तुझे 1000 बार समझा चुका हूं, तू समझता नहीं है। ये डायलॉग सुना है आपने? सुने होंगे। और फिर धीरे में एक बार और बोलता है कि देख तुझे एक बार और समझा रहा हूं। वो लड़का कहता है अरे गधे, 1000 बार में जब मैं नहीं समझ रहा हूं, एटलीस्ट तू समझ जा कि ऐसे नहीं समझाते, कि तू समझ जा ऐसे ये सिस्टम काम नहीं कर रहा। कनेक्शन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट की टू बिल्ड योर डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस। आपके जो 4-5 स्तंभ है ना, जो 4, 5, 10, 15 की टीम, उनके साथ आपका कनेक्शन ऐसा होना चाहिए कि जिंदगी और मौत का कनेक्शन, खाना पीना सब उनके साथ। उसके सपने आपके सपने हो, उसके दुख आपके दुख हों, उसकी तकलीफें आपकी तकलीफें हों। अगर आपके टीम में आपके 8-10 लोगों से आपको कनेक्शन सॉलिड है, दुनिया की कोई ताकत आपको पैसा कमाने से रोक नहीं सकती। ये बात हम लिख कर दे सकते हैं आपको। और आपके टीम में ऊपर के 8-10 लोगों से आपकी बाउंडिंग अगर सॉलिड नहीं है, तो कितने भी खुरापाती लोग आ जाए, आपका बिजनेस कभी ग्रो नहीं कर सकता। क्योंकि इसमें देखा देखी होता है डायरेक्ट सेलिंग में। जैसा टीम देखती है वैसा करती है। जब नीचे की टीम देखती है ना कि ऊपर के 6 लोगों का बॉन्ड बहुत अच्छा है, तो नीचे वाले लोग उसको डुप्लीकेट करना शुरू कर देते हैं कि देखो ऐसे हमें भी बॉन्डिंग बनानी चाहिए, हमको भी ऐसे बॉन्डिंग बनानी होगी। उनके नीचे वाले वो ऐसे डुप्लीकेट करते हैं कि हमको भी उनके जैसा बॉन्डिंग बनानी है। तो ऊपर से नीचे तक इसका स्ट्रक्चर इतना गुथा हुआ होता है कि लीकेज ही नहीं होती है कभी ना कभी। लेकिन अगर बॉन्डिंग ऊपर से खराब है तो टीम कभी भी चलती नहीं है। कनेक्शन बनाना सीखिए, क्योंकि ये जो बगल में मैं फोटोग्राफ लगाया हूँ ना, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फोटोग्राफ है डायरेक्ट सेलिंग के लिए। मान लीजिए कि आपका घर कहीं बहुत दूर है पावर हाउस से, जहाँ से बिजली बनती है। 1000 किलोमीटर दूर है आपका घर जहाँ बिजली बनती है वहाँ से। लेकिन जैसे आप अपने घर का स्विच ऑन करते हैं तो तुरंत बल्ब जल जाता है, चाहे वो 1000 किलोमीटर क्यों ना हो, उसकी दूरी 1000 किलोमीटर क्यों ही ना हो। ये सही बात है कि नहीं? हाँ या ना? आपका घर पावर हाउस के सर्वर के पास बगल वाला ही क्यों ना हो, अगर कनेक्शन नहीं है तो बिजली नहीं जलेगी। आपका एकदम सामने वाला घर हो जहां से बिजली बनती है, लेकिन आपके तार नहीं है। समझ में आया? कनेक्शन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट की इन द डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस। अगर समझ में आ गई तो बोलो हाँ। क्योंकि मेरा ऐसा बिलीव है डायरेक्ट सेलिंग में, जो भी मैंने सीखा है बहुत ही, मतलब जब 25 साल दिए हैं जिन्होंने अपना समय दिया है डायरेक्ट सेलिंग में, उनसे सीखा है। तो वो बोलते हैं अकेला चना भाड़ नहीं खोलता, मतलब अकेले से कुछ होगा नहीं। अकेले का बिजनेस ही नहीं है डायरेक्ट सेलिंग। डायरेक्ट सेलिंग अकेले काम करने का बिजनेस है ही नहीं। आप अकेले कितना प्लान दिखा लेंगे? आप 10 घंटे से ज़्यादा काम नहीं कर सकते। जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी, शरीर ऑटोमेटिक काम करना कम कर देगा।
वो तो ऑटोमेटिक ही कम हो जाएगी, आप नहीं रोक सकते, हमारे पिता कोई नहीं रोक सकता। तो टीम ही चाहिए जो एक्चुअल में नेटवर्क बिल्ड करती है, और वो कब बिल्ड करती है, जब उसकी बाउंडिंग होती है उसके अपलाइन के साथ, उसकी बाउंडिंग उसके अपलाइन के साथ। तो अगर आपको इस वीडियो में कुछ नया लगा हो और अच्छा लगा हो, नया समझ में आया हो, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे अच्छे अच्छे वीडियो हम लाते रहते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।